अब गीत आपकी फरमाइश का है तो पूरा सुनो कि ये राम बन गवन पित मरण और सुन के भये अधीर ये वीर भरत व्याकुल भये नैनन से बरसे। जब नैनों से नीर बरस रहा है, सबसे भेंट करने के बाद मां कौशल्या के पास भरत पहुंचे और कहने लगे चाचा मेरे अवध का गुलशन उजड़ गया, मेरे अवध का गुलशन उजड़ गया, इस गुलशन को फिर खिलवा दो, इस गुलशन को फिर खिलवा दो। भरत जी कह रहे हैं मेरी माँ ने राजपाट मांगा है ना मेरे लिए, मेरे अवध का गुलशन उजड़ गया, इस गुलशन को फिर खिलवा दो, पापिनी को दे दो राजपाट मुझे राम लखन से मिलवा दो, के कई को दे दो राजपाट मुझे राम लखन से मिलवा। जब इतना भरत ने कहा तो मां कौशल्या कहने लगी रे भरत जो हो चुका वो हो चुका, राम लक्ष्मण बन गए वो चले गए, तेरे पिताजी नहीं रहे वो नहीं रहे, बेटा जो बीत गया उसको छोड़, जो समस्या अब सर पे खड़ी है थोड़ा ध्यान बेटा इस पे दे। भरत जी कहने लगे मैया अब क्या समस्या तुम्हें और नहीं इससे भी बड़ी दिख रही है, तो मां कौशल्या गीत के माध्यम से बताने लगी हैं। देख चाचा, मां कहने लगी भरत मां साहब राम लक्ष्मण गए तजमहल को, समस्या सर पे पड़ी रह गई। राम लक्ष्मण गए तजमहल को, समस्या सर पे बड़ी रह गई, समस्या सर पे पड़ी रह गई है, समस्या सर पे बड़ी रह गई। और समस्या क्या है? अपने हाथों में अब जो नजर से ओझल है उसका गम तो कम हो गया, अपने हाथों में ले करके जल को उर्मिला दर पे खड़ी रह गई, अपने हाथों में ले करके जल को उर्मिला दर पे खड़ी रह गई। अब जब जब उसको देखती हूं तब तक ये हृदय विदीर्ण होता है, इससे तो अच्छा सीता की तरह ये भी लक्ष्मण के साथ गई होती तो शायद कुछ दुख कम मेरा हो जाता, लेकिन पति स्वर्गवासी, पति चले गए तो भी मैंने अपने दिल को थामा। चाचा, पति स्वर्गवासी उधर पुत्र बन के बासी। लाइन देखे चाचा, मां कौशल्या कह रही है पति स्वर्गवासी उधर
पुत्र बन के बासी। निकलने दो, ये भाव है, ये निकलना भी जरूरी होता है, आने दो इसको। पति स्वर्गवासी पुत्र हुए बन के पासी, लेकिन ये लिए जल खड़ी है, लिए जल खड़ी चौखट पे बहू भूखी प्यासी। चाचा लाइन आप लोगों के आशीर्वाद लायक है। पति स्वर्गवासी उधर पुत्र बन के बासी, और लिए जल खड़ी चौखट पे बहू भूखी प्यासी। इसलिए है भरत चैन पाती ना, चैन पाती ना, मैं एक पल को गमों की घर पे घड़ी रह गई। गुरु आप लिखने वाले हो, कविता में कुछ है। महल को चैन पाती न मैं एक पल को, अपने हाथों में लेकर के जल को, समस्या सर पे बड़ी रह गई, उर्मिला दर पे खड़ी रह गई। चैन पाती ना, चैन पाती ना, मैं एक पल को गमों की घर पे खड़ी रह गई। और चाचा अगला बंद। गमों की घर पे खड़ी रह गई, हाय गमों की घर पे खड़ी रह गई, अपने हाथों में लेकर के जल को उर्मिला दर पे खड़ी रह गई। देवेंद्र भैया कभी कभी भाव आवाज से भी निकलता है, जब तक जिन्ने न लगाई दबी सी, जब तक भाव नहीं आवे। कहना संग ना लिया लक्ष्मण ने, ये खड़ी क्यों है? क्योंकि लक्ष्मण ने इससे जल पीने के लिए मांगा था और धोखा देकर के वो राम के साथ चला गया। अब ये तब तक इंतजार के लिए खड़ी है, तब तक वो वापस आकर के जल ना पिए। इसलिए संग ना लिया लक्ष्मण ने, ना ही जल पिया है। संग ना लिया लक्ष्मण ने, ना ही जल पिया है। और उर्मिला को वियोगिन विरह की हाय इसे बना दिया है। बिरहन बिरह की हाय इसको बना दिया है। वियोगिन विरह की इसको हाय बना दिया है। इसलिए हे भरत कर चुकी है प्रतिज्ञा प्रबल को, परीक्षा कर पे कड़ी रह गई। चाचा लाइन कुछ कह रही है। कर चुकी है प्रतिज्ञा प्रबल को, परीक्षा कर पे कड़ी रह गई। तीसरा बंद कह रहा है बोलती नहीं है कुछ भी, बोलती नहीं है कुछ भी, गुमसुम सी रह रही, खुद ही खुद अपने मन के भावों में बह रही। खुद ही खुद अपने मन के भावों में बह रही। अगर यहां तक बात रहती तो मैं सहन कर लेती, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद अगर इसकी माँ से मेरी कभी मुलाकात हुई और उसने पूछा कि तुम भी माँ थी, इसने कष्ट क्यों सहा, तो क्या कहूंगी
क्या कहूंगी सुने ना से कल को फिकर इस डर से पड़ी रह गई। अगर कल सुनैना से कहीं मुलाकात हुई तो उसकी एक बेटी वन में और जो महल में है वो भी दरवाजे पे वन से ज्यादा कष्ट झेल रही है। अगर कल समधन से मुलाकात हुई तो कहूंगी क्या क्या कहूंगी सुनैना से कल को फिकर इस डर पे पड़ी रह गई, फिकर इस डर पे पड़ी रह गई। हाय फिकर इस डर पे पड़ी रह गई, अपने हाथों में ले करके चलो को और मिला दर पे खड़ी रह गई। हे भरत, अंतिम बंद में कहा माने लखन राम सीता बन में फिरे मारे मारे। अरे लखन राम सीता बन में फिरे मारे मारे, लखन राम सीता बन में फिरे मारे मारे। और ये उर्मिला फिरे मारे मारे, ये महलों में सह रही है बन के कष्ट सारे। अरे महलों में सह रही है बन के कष्ट सारे, इसलिए महलों में सह रही है बन के कष्ट सारे। याद प्रहलाद, याद प्रहलाद करके कौशल को नजर गुरुवर पे अड़ी रह गई। गुरु छाप में कुछ अलग बात है। उधर कौशल भगवान रामचंद्र जी के लिए कहा जाता है, इधर मेरे गुरु जी का नाम है राधा वल्लभ कौशल। दोनों जगह बात बराबर घट रही है। याद प्रहलाद रे, याद प्रहलाद करके कौशल को नजर गुरुवर पे अड़ी रह गई, नजर गुरुवर पे अड़ी रह गई है, नजर गुरुवर पे अड़ी रह गई। अपने हाथों में ले करके जल को उर्मिला दर पे खड़ी और देखिए, रह गई। सभी अपने मन शरीर को पवित्र करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये वहां के बिहारी लाल की। देखिए पूरी रात में गलती से जो हम लोगों से गलती हुई हो अभी तक आप लोगों की नजर में अपने, अरे सदियों से ये करा धरा कोई नमन नर्मदा भीषम पितामह कह रहे एक योद्धा से, और उस योद्धा का नाम आपको खोलना है महाभारत में। सदियों से ये करा धरा नमन नर्मदा तोय। भीषम पितामह कहने लगे अब आपको ये विचार करना है वो योद्धा कौन है भीषम पितामह के सामने। अरे तारन तरनी